रिकॉर्ड कर लीजिए आप। गुप्ता जी, मैं एडवोकेट संदीप सिंह सभरवाल बात कर रहा हूँ महू से। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं संदीप जी? महू कैंट, इंदौर। अच्छा, महू कैंटीन। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। और बताइए, मैं आपकी कैसे क्या सेवा कर सकता हूँ? तो सेवा नहीं, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये आपके पूरा आ रहा है लिखा हुआ है इसमें, अपराध मुक्त और ये सब का, तो हम्म। इसका है क्या, मिशन क्या है ये पूरा? ये मिशन आपको इन दुष्ट राजनेताओं का, जिन्होंने आपको मूर्ख बना के हम्म, समझौते के तहत सत्ता का हस्तांतरण कराया जी। और आपके ऊपर, अपने देशवासियों के ऊपर इन दुष्टों ने अंग्रेजों के वही कानून थोप दिए जो 1857 की क्रांति को दबाने के लिए, आपको उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए अंग्रेजों ने बनाए थे। इन दुष्ट राजनेताओं को तनक भी लज्जा नहीं आई। बिल्कुल। क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदलने की बात कर रहा है, जहां 5 सर्टेनिटी के तहत अपराध मुक्त भारत होगा, जिसमें धन की वर्षा भी होगी। और भारत सरकार को, आज जो भारत सरकार तमाम स्रोतों से जितना भी धन कमा पा रही है, उससे 10 गुना धन अपराध मुक्त भारत अपनी धन की वर्षा के माध्यम से भारत सरकार को देगा। आपकी बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आप जो है 15 दिन के अंदर पुलिस ऐसे साक्ष्यों को क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के माध्यम से सेलेक्ट जो है ना कलेक्ट कर पाएगा, जो आज की पुलिस की सोच और औकात के बाहर है, जो उसके स्कैनर पे नहीं है, जो उसके रडार पे नहीं है, वो सब साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे। 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा और क्राइम फ्री भारत के वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा, जिसमें वकीलों की और न्यायाधीश की संख्या बाधा नहीं बनेगी। न्यायाधीशों को, वकील को, पुलिस को, सबको धन की वर्षा की जाएगी। आज जो भी ये कमा पा रहे हैं, इससे 5 गुना ज्यादा कमा पाएंगे और देश समृद्ध हो जाएगा। देश जो है, जब 10 गुना जो है क्राइम फ्री भारत से और 10 गुना पेपर करेंसी फ्री भारत से कमाएगा, तो भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा धनराशि होगी। लिहाजा किसी भी भारतीय से टैक्स इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होगी और ये देश जो है टैक्स फ्री भी हो जाएगा। आप सोचिए, जब ये टैक्स फ्री रहेगा तो आपका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक जो है अर्निंग अकाउंट, दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जब आप डिस्ट्रेस में होंगे और आपके अकाउंट, अर्निंग अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, तब भी आपकी चेक और पेमेंट डिसऑनर नहीं होंगे। आपकी कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उतना पैसा डेबिट करते हुए अर्निंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आप एक कर्ज मुक्त सोसाइटी में रह पाएंगे, जहां आपको कर्ज अपने ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से मिलेगा, ना कोई अर्जी, ना कोई ब्याज। ऐसे अनोखे भारत में रहना चाहोगे कि नहीं रहना चाहोगे, या दुष्ट भारत में रहना चाहते हो, जहां पर जो है, जस्ट ए मिनट, जहां पर 16 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन पैदा हो रहा है और 65 करोड़ लीटर दूध जो है कंज्यूम हो रहा है। इस दुष्ट व्यवस्था के तहत 50 करोड़ लीटर दूध जो है यूरिया से बनाया जा रहा है। हमारे दुष्ट राजनेताओं को कुछ नहीं दिख रहा है, जिसके कारण कैंसर हो रहा है। अब आपको कुछ समझ में ना आया हो तो जो है, मैं आपको 4 डॉक्यूमेंट दे दूंगा, उनको आप अध्ययन करिए, कैसे ये देश परिवर्तित हो जाएगा। एक बात मैं आपको आश्वस्त कर दूं, यदि आप जैसे लोग जुड़ेंगे किसी भी अनुष्ठान के माध्यम से, साधु लोगों को जुला के और उनको क्राइम फ्री भारत से जोड़ते हुए, संकल्प लेते हुए, सदस्य की संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे, 5 दिन के अंदर ये देश बदलने की स्थिति में आ जाएगा। इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह गृह मंत्री समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे। उनका प्रचार करने में मन नहीं लगेगा, उनका टीवी शो में जाने में मन नहीं लगेगा। मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। ऐसा अनूठा है ये मॉडल। लेकिन मेरी आपसे एक ही निवेदन और विनती है, आपने तो मुझे पूरी अच्छी बात बताई जी। मैं भी बहुत उग्र आंदोलनकारी हूँ। हाँ हाँ। तो मैं तो सिंगल हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही रंग हूँ। जी जी। मुझे किसी टीम की या किसी की आज दिन तक तो जरूरत नहीं पड़ी। मैं और मेरा ईश्वर खुद ही खेल देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, है ना। तो मैंने तो अच्छे एसपी जो थे आपके
इंदौर के और इन सब के, मैंने बहुत इन सब की हालत खराब कर रखी थी। और आज भी मतलब मेरे को हर टीआई नाम से जानता है, और मैं जाता हूँ तो देखो, आप मतलब इधर आपके उधर नाम के मेरी बात तो ए, सुने, हाँ 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 हाँ। है ना, मैं भी बहुत उग्र आंदोलनकारी हूँ, लेकिन मेन क्या है, आखिर में जाके व्यवस्था इतनी लचर है कि मेरे द्वारा अभी भी वो सीएम हेल्पलाइन में दिया गया है, 2.25 साल से आज भी वो बोलते निराकरण हो गया, आज भी फोन आया था, मेरा कोई निराकरण नहीं हुआ। जो आप बोल रहे हो ना कि साक्ष्य होंगे, ये होगा वो होगा, ये आज भी कोई भी नहीं करता है। और अपन सिर्फ अपना समय खराब करते हैं, जैसे मेरे 1.5 साल खराब हो गए, और क्यों? कई चीज़ों के लिए क्योंकि मेरे 5 क्योंकि आपने ऐसा साल। कानून ही नहीं बनाया है, आपने ऐसी व्यवस्था ही नहीं तो बनाई है। आपकी पुलिस भाई, लॉर्ड है, जो 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 है ना अपना अपने वैधानिक नियमों मेरे का पालन नहीं करती है, और मेरी उसका चीज़ें तो सुने। और फर्जी मुकदमे कायम कर लेती है और आपको जेल भेज देती है। सर मेरा तो एक ही डायलॉग में हर मजिस्ट्रेट को रोज सुबह जाके बोलता हूँ, हाँ, 90% केस फर्जी है, और फर्जी केस पे डिसीजन देने का कर्तव्य और अधिकार न्यायालय का और मजिस्ट्रेट का है। सही है गलत है? आप बताएं, बिना हाथे के लोग दारू पीते हैं बाहर। मैं वकील साहब आपसे पूछता हूँ, जी। जब जो है इस विधान में आपके सीआरपीसी में सेक्शन 100 और 103 अवेलेबल है, इसका जी। मतलब है कि एक व्यक्ति जो विक्टिम होगा, विक्टिम और उसको देखने वाले किसी भी व्यक्ति को, अपोनेंट को संपत्ति के लिए या बॉडी की रक्षा के लिए उसकी मौत कारित करने का अधिकार है। बिल्कुल है। तो पुलिस किस अथॉरिटी के तहत जो है ना काउंटर केस रजिस्टर करती है? सबसे पहले उसे डिसाइड करना चाहिए हु इज ऑफेंडर और हु इज विक्टिम। फिर विक्टिम सही को बात तो, विक्टिम और विक्टिम के आसपास के लोगों को, उस व्यक्ति को जान से भी मारने का हक है। ये दे आर नॉट कमिटेड द मर्डर, तो फिर काउंटर केस है। क्यों रजिस्टर हो रहा मैं है? वही चीज बोल रहा हूँ ना। नहीं, आप ये बताइए काउंटर केस क्यों रजिस्टर हो रहा है? और हमारे ये विद्वान जजेज क्या कर रहे हैं? सर मैंने भगवान ने इनको कोई अकल नहीं दी है क्या? सर मैं आपके लिए मैंने वही तो निवेदन किया था कि 90 केस फर्जी हैं, 90%। उन 90% केसेस को न्याय देने का अधिकार न्यायपालिका के पास है, बताइए आप। नहीं, तो मैं देखिए, खुद चाहता हूँ ये व्यवस्था गलत है। हम तो ये कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत का वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल में आपको न्यायालय नहीं जाना पड़ेगा, और हम और आप जैसे लोग जो है थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद उन्हें जज का जो है ना ओहदा दे दिया जाएगा, और ठीक है। सभी कानून के ड्राफ्ट एक आम भाषा की लैंग्वेज में होंगे। सर मैं तो आपकी मैं आपकी सब बात से सहमत कोई हूँ, भी मैं सब। कानूनी भाषा उपयोग नहीं लाई जाएगी जो आम आदमी नहीं समझ सकता है। सर मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। आपको मुझे ये बताया कि अपन जैसे ये कुछ भी चीज़ अपन ऑर्गेनाइजेशन गठित कर रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, अगर अपने में 1000-2000 भी हो गए, हम्म। अगर कोई व्यक्ति उनको दबा रहा है या राजनेता दबाते हैं या पुलिस ही दबाती है, तो भी आपको स्वयं मालूम है ये ये व्यक्ति यदि कभी भी। यदि ये दबाएंगे तो इनको आर्टिकल 302 के तहत डिसमिस कर दिया जाएगा। ऐसी सरकारों को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस कर दिया जाएगा। सर इसमें समय अभी तक किसी ने जो है ना व्रत नहीं लिया था, इसलिए ये सब हो पा रहा था। अब मैथिली शरण गुप्ता ने व्रत ले लिया है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, हम आपके साथ हैं। मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने आपसे बात किया, क्योंकि आपने इसमें लिखा था मिस कॉल का, तो मैंने मिस कॉल भी रात को किया था। जी जी। मुझे कुछ जवाब आया नहीं, ना कुछ एसएमएस या कुछ। नहीं नहीं, एसएमएस में मैंने आपको वो भेजा है, आप देखिए, लिंक भेजा है क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ने की, आप चेक करें उसको। अच्छा, अब मुझे ये बताएं इसमें हाँ कि बात तो हो गई अपन दोनों की आपस में। जी। अब मुझे आपसे कैसे मिलना है रूबरू? आप जब चाहें तब मुझसे रूबरू मिल सकते हैं। इंदौर और महू में और भोपाल में कोई दूरी नहीं है। यदि आप वहां पे कोई आयोजन करेंगे तो मैं आपके बीच में पहुंच जाऊंगा, तो ये तो फिर दोनों केस में फेस टू फेस मुलाकात हो जाएगी। मैं तो आपसे एक ही वादा कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, तन मन धन से मैं आपके साथ हूँ। अभी तक किसी ने आपको बोला नहीं होगा कि तन मैं मन धन से साथ हूँ। मैं तीनों चीज़ से आप एक बार अपना शुभ नाम दोबारा बताएं। मेरा नाम एडवोकेट संदीप सिंह सबरवाल। संदीप सिंह सबरवाल। सबरवाल सबरवाल। ठीक है, तो संदीप जी, मैं आपके इस वादे को जो है ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और आपको अपने टीम के रूप में स्वीकार करता हूँ। अब आप ये बताइए, हमारे इसमें वकीलों का एक संगठन खड़ा करना है, तो जी। इसमें आप मध्य प्रदेश के में जो है 9 स्तर हैं जो हमने तय किए हैं। एक राज्य स्तर है, राज्य स्तर के नीचे जो है डिवीजन स्तर है, और डिवीजन के नीचे फिर जिला है, और जिले के नीचे जो है तहसील। सांसदीय स्तर है, विधायक क्षेत्र स्तर है, सब डिवीजन स्तर है, ब्लॉक स्तर है, शहर स्तर है, और पोलिंग बूथ स्तर है। राइट, ठीक। मतलब हम पोलिंग बूथ स्तर तक जा रहे हैं, और ठीक है। हर लेवल पे जो है एक प्रेसिडेंट होगा, 5 वाइस प्रेसिडेंट होंगे,
10 असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट होगा और हर लेवल पे 21 लोगों की कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी भी होगी। बिल्कुल सर। तो इसमें आप किस पद को जो है स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? सर आप मुझे जो पद देंगे, छोटे से छोटे नहीं नहीं पद नहीं, देंगे, देखिए, वैसे नहीं ही नहीं पद नहीं, देते देखिए, जाऊंगा, मैं बड़े तो से बड़े। मैं तो आपको देखिए, अभी हमने ये निर्णय लिया है कि प्रेसिडेंट को जो है हम नियुक्त नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट बाय प्रमोशन आएगा। तो जो अच्छा बिल्कुल काम सही, करे, जो अच्छा वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा उसे प्रेसिडेंट बना देंगे। तो सही बात आप, है। यदि आप चाहें तो मैं आपको राज्य स्तर का लीगल विंग का जो है राज्य का जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाऊंगा, और मुझे जी, आपकी ऊर्जा के बारे में पूरा भरोसा है, तो आप बहुत बिल्कुल जल्दी अध्यक्ष बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, बिल्कुल सही, है बिल्कुल ना? सही। तो इसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेंगे। एक तो जी, अपनी सहमति भेजना पड़ेगी कि चर्चा के अनुसार मैं अपनी सहमति देता हूं, नंबर 1। दूसरा, ठीक। अपना आपको किनके आधार साथ कार्ड रहेगा ये? है। ये मतलब उसमें रहेगा शपथ पत्र के रूप में? नहीं 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 नहीं, आप वैसे ही भेज दीजिए मैसेज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, वैसे ही कह दीजिए कि आपसे जो चर्चा हुई उसके अनुसार आपने मुझे राज्य का जो है वाइस प्रेसिडेंट का पद ऑफर किया है, मैं इसे जी, ग्राह्य करता हूं, मैं इसे स्वीकार जी, करता हूं, ठीक है ना? जी, जी। दूसरा जो है, आप अपना जो है वो भेज दीजिए आधार कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है ना? और आई कार्ड और का मैं और आपको वो भेज देता हूँ, अपना आइडेंटिटी कार्ड। तीस बिल्कुल, और तीसरा जो है, आप अपना एड्रेस का पिन कोड भेज दें, और यदि जी, आपको अपने पोलिंग बूथ का नंबर मालूम है तो वो भी भेज दें, मैं भेज देता क्योंकि वो पोलिंग बूथ के अराउंड ही जो है ना पूरी व्यवस्था को हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। हूँ। बिल्कुल। तो वो पोलिंग बूथ का नंबर आपके डाटाबेस में शुरू से ही इनकॉर्पोरेट रहेगा। और जी, संदीप जी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, माननीय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, क्योंकि इनकी नीचे की फौज गायब हो जाएगी जिनकी ये ठेकेदारी कर रहे हैं। अच्छा, ये आप मुझे बताइए, जो अभी जी। 23 जून को अपोजिशन पार्टी के मुग्गे इकट्ठे हुए, इनको जी, क्या हक है हमें अपना वोट बैंक मानने का? हमारे ठेकेदार कैसे बन गए? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कोई हक नहीं है इनको, कोई अधिकार नहीं है। पहले कर्तव्य तो निभाए पूरे। इनमें एक से अच्छे किसी उसमें मैं कर्तव्य तो निभाओ, कर्तव्य निभाते नहीं है, सिर्फ अधिकार चाहिए सबको। मैं आपसे संदीप जी ये निवेदन कर रहा हूं कि आप जो है वकील हैं पेशे से, और आप जी, मेरी बात को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ सर, इसीलिए मैंने पूछा। संविधान के शेड्यूल 7 में जो लिस्ट 2 है और लिस्ट 3 है, वो जी, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। यदि उन रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये पालन नहीं करते हैं तो ये जी, संविधान की व्यवस्था की फेलुअर माना जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। करेक्ट। और जो गवर्नर है, वो हर महीने इनको रिपोर्ट भेजता है अपने प्रेसिडेंट को कि हमारी सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुसार चल रही है। वो झूठी रिपोर्ट है कि नहीं है? बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी, असत्य है, वो तो असत्य आधार ही है पूरे। तो क्राइम फ्री भारत डाटा कंपाइल करके जी, पीआईएल लगा के पहले तो इन्हीं से कहेगा कि भाई साहब अपनी सरकार के विरुद्ध जो है ना आप रिपोर्ट भेजो, जो ये नहीं बिल्कुल भेजेंगे बिल्कुल फिर हम बिल्कुल पीआईएल लगा बिल्कुल देंगे, और तब तक बिल्कुल 2024 तक हम खुद पावर में होंगे तो सबको डिसमिस कर देंगे। तो मैं अभी बिल्कुल घोषणा करता हूं, जो अधिकारी नियम के अनुसार काम नहीं करेगा उसे 311(2) के तहत डिसमिस किया जाएगा। 311(2) के तहत उन सभी अधिकारियों को डिसमिस किया जाएगा जिन्होंने अपराधों के संज्ञान नहीं लिए हैं, ठीक है, और उसमें कोई जांच नहीं की जाएगी। बिल्कुल सामने वाले ने रिपोर्ट की, आपने कायम क्यों नहीं किया? और झूठा किया है तो 211 182 के तहत उसे प्रोसिक्यूट करिए, कानून में वो है, प्रावधान है। बिल्कुल आगे चल के तो हम उसको 211 182 को संशोधित करके जिस अपराध की झूठी रिपोर्ट होगी उसके बराबर पनिशमेंट कर देंगे। बिल्कुल वो कॉग्निजेबल भी होगा और पनिशेबल होगा। जो झूठी रिपोर्ट करेगा वो जेल में सड़ेगा। आज तो वो भी प्रॉब्लम है, पैसे लेके ये करके उनके अपने ही प्यादों से झूठी, वो 5 कुत्ते एक तरफ भोगते हैं, वो पुलिस उसी को अपराधी बना देती है। क्योंकि पुलिस को नोट मिलते हैं उसमें। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक बात है। तो सर आप मैं तो आपको बिल्कुल डीजी रैंक का आपसे, एक मिनट, आपको डीजी रैंक का एक ऐसा अधिकारी मिलेगा जो ओपनली ये बात कहता हो? सर देखो मिलेगा तो नहीं सर, लेकिन क्या है, आपसे मैं संपर्क में आ गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इतने इम्प्रेशनेट तरीके से काम कर रहे हैं तो सर मैं तो बिल्कुल एक अपना व्यक्ति मैं तो जुड़ के आपसे चाहता हूँ कि आप मदद करें हमारी, और हम भी कोई आंदोलन के रूप में आपके साथ जुड़े हैं, यही हमारा देखिए, मैंने ये बात सोच के रखी है कि इन मोटी खाल के लोगों के सामने कोई आंदोलन नहीं करेंगे। हम केवल अपने लोगों को जोड़ के अपनी शक्ति बनाएंगे। छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के इनको एहसास करा देंगे कि अब तुम जीतने वाले नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल तो जब ये दुष्ट लोग हैं,
ये ओलंपिक वाली उन बिटियाओं की बात नहीं सुन रहे हैं और दुष्टतापूर्वक फर्जी वीडियो बना रहे हैं उनको डिमोरलाइज करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए। इन दुष्ट लोगों को लज्जा नहीं आती है, न इन दुष्ट अधिकारियों को लज्जा आती है, न इन दुष्ट राजनेताओं को लज्जा आती है। अब अधिकारी आर्टिकल 311(2) के तहत अपने आप को डिसमिस कराने के लिए तैयार हो जाएं और ये सरकारें अपने आप को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस कराने के लिए तैयार हो जाएं। ये एक अपराध मुक्त भारत का शंखनाद है। संदीप जी, आप इस शंखनाद के साथ में हैं? बिल्कुल साथ में सर, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। चलिए चलिए, तो आप आयोजन करिए, आप जब भी आयोजन करेंगे मैं आपके बीच में भौतिक रूप से भी उपस्थित हूँगा। और चाहे आप जो है वो वकीलों का कर लीजिए या भाई बंधुओं का कर लीजिए, सत्यनारायण की कथा का अनुष्ठान कर लीजिए, हम आपके लिए तो सत्यनारायण की कथा में भी पहुंच जाएंगे। नहीं सर, जब मैं अभी आपसे एक बार संपर्क करता हूँ रूबरू आके, और आप मुझे ये बताएं कि मेरे लायक अगर कुछ भी आर्थिक रूप से भी मदद आपको लग रही है तो सर मैं बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, अभी जरूरत नहीं। व्यक्ति मैं रहूंगा जो बिल्कुल डोनेशन के लिए, इस चीज के लिए तैयार हूँ। संदीप जी, आज पैसे नहीं चाहिए, कल लगेंगे, जब लगेंगे तो हम आपको QR कोड भेज देंगे, उसमें आप जमा कर देना। आज जरूरत नहीं है तो क्यों लें पैसे? मैं क्या बोल रहा हूँ सर कि मैं आगे होके ये बात कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मैं दिल से जुड़ने वाला व्यक्ति हूँ आपसे। आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांग। मैं आपको बताऊं संदीप जी, आपसे बात करके मेरा जो है हौसला दुगना हो गया है। और मुझे पक्का मुझे कोई पद का लालच नहीं, मुझे नाम का लालच नहीं। मेरा नाम तो जब मैं अच्छा काम करता हूँ खुद ही चलता है। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल मतलब अच्छे रूप में और अच्छे संगठन में अपन जुड़े, ये अच्छा कार्य करें समाज के लिए। अपन को तो समाज सेवी, ये देश बदल जाएगा। इस देश में किसान की 5 गुना आमदनी हो जाएगी, रासायनिक विष समाप्त हो जाएगा, आप निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे, पानी फिर से 8 फीट पे आ जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, जो प्लांट्स हैं उनकी 3 गुना संख्या हो जाएगी, आपके जो खाने में निरोगी करने वाली और दीर्घायु बनाने वाली औषधियां होंगी। तो भगवान ने जितनी भी सांसें दी हैं, आप बिल्कुल कर्मठ ढंग से स्वस्थ होते हुए चलते फिरते जो है स्वर्ग लोक के लिए पधारेंगे, है ना? तो आपको किसी जो है ना बच्चे से अपनी जो है सेवा शुश्रूषा नहीं कराना पड़ेगी, है ना? तो अच्छा जीवन जिए। बच्चे जो है ना, और बच्चों को एक अच्छा हम भविष्य दे के जाएंगे। नहीं, आप वकील होके समझ सकते हैं कि ये कितने दुष्ट हैं कि इन्होंने अपने देशवाद। मैं तो रोज देख रहा हूँ सर, कोर्ट में आंसू आ जाते हैं, लेकिन क्या करें सर, बेबस हो गए। नहीं, लेकिन अब आप बहुत अच्छा लगा कि आपका आंदोलन है, तो मेरे को कल ही मैंने पढ़ा तो नहीं, मैं भी सुबह सर से बात करूंगा तो आप क्या है इसका आंदोलन का, क्या जानकारी लेके और मेरे को सम्मिलित होना ही। चलिए आप जब भी जो है ना, आप जब भी आने का विचार बने तो बस मुझे रिंग कर देना, क्योंकि मैं भ्रमण पे बहुत रहता हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगा। इंदौर तरफ आए तो सर बिल्कुल मेरे से संपर्क कीजिएगा। नहीं, मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, आप आयोजन करिए, मैं आपके पास आऊंगा। मैं तो सर बिल्कुल कर दूंगा अभी आयोजन। हाँ। तो उसका इंतजार क्यों करें? फिर चाबी आपके हाथ में है, जब आयोजन करोगे तब हम अपने आप वहाँ प्रकट हो जाएंगे, है ना? मेरे कलीग वहीं रहते हैं। अच्छा जी, एनजीओ में कुछ है। अच्छा, और एनजीओ से संबंधित है मिस्टर आजम खान, वो भी वकील भी है। अच्छा, वेरी गुड। तो मैं उनको आपका नंबर देता हूँ, तो जैसा भी होगा वो आजकल में मेरे रिश्ते से बात करेंगे तो आपसे संपर्क भी कर लेंगे। जरूर। तो सर बिल्कुल, अपनी टीम बहुत अच्छी है, संगठित टीम है और सब पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं सर। बहुत सुंदर। तो स्वार्थ के हैं सर सभी लोग। देखिए, ये हम लोग 2 अच्छे लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये बता रहा है कि ईश्वरी शक्ति चाह रही है कि ये बदलाव अब कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल। ये बदलाव कोई नहीं रोक पाएगा। आपको अब तक कहने वाला ऐसा मिला है जो जहां अंधभक्त मोदी कह रहे हो, वो कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। ये कहने वाला आपको जो है ना, इसका साहस करने वाला कोई व्यक्ति आपको मिला है आसपास? नहीं। तो फिर कुछ ना कुछ तो है। और ये बात भी मानते हैं कि मूर्ख तो नहीं हूं भाई। 7 साल डीजी रहने वाला व्यक्ति मूर्ख तो नहीं हो सकता है। 13 डिग्रियां रखने वाला है? नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं। तो पक्की बात है। तो फिर ये जो विश्वास है ये कहीं ना कहीं से आ रहा है। ये विश्वास ईश्वरी शक्ति से आ रहा है, और मुझे कोई भ्रम नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वर करा रहा है। बिल्कुल। और जब ईश्वर कराएगा तभी महापरिवर्तन संभव है।
बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए हम बार और बार कह रहे हैं इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि देखो, बिना किसी आयोजन के लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। तो जी, आप आयोजन कर लीजिए या धार्मिक अनुष्ठान कर लीजिए। आजकल धार्मिक सर अनुष्ठान से लोग बाग जल्दी जुड़ जाते हैं। सर 101% आयोजन होगा। और हम्म। अच्छे स्तर पे करेंगे अपन, मऊ इंदौर दोनों जगह करेंगे। और दोनों जगह मतलब कम से कम अपन 8-10 आयोजन करेंगे सर, ये मेरा वादा बढ़िया बढ़िया, डन। और है ये ना सर? हम इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं कि हम आने वाले एक जी, महीने में करेंगे। बिल्कुल करेंगे ना सर, बिल्कुल एक एक महीने में ही महीने में करेंगे। मतलब एक महीने की समय सीमा में करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। और मैं आपको उसके लिए इंटीमेशन करता हूँ, है ना? चलिए। और बिल्कुल अपन हो जाएगा काम, कोई चलिए, इशू नहीं जय है। हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।